हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि कार्टेशियन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक ऑब्लिक। फिर हम बताए थे कि रेक्टेंगुलर सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ऑब्लिक में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री नहीं बनाता। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और रेक्टेंगुलर सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक एक चीज एकदम बेसिक से उठा रहे हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप सोचे जरा, डिस्टेंस हमेशा दो चीजों के बीच निकलता है। जब कभी भी आपके पास दो पॉइंट हो तभी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास मिनिमम दो पॉइंट होना चाहिए। यह आपका वाई एक्सिस, यह आपका एक्स एक्सिस। हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं ए, फिर हम यहां पे एक पॉइंट ले लिए बी। ए का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं कि ये x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x2, y2। हमको यहां पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। ए और बी के बीच का क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो आप गौर करें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये y1 के बराबर होगा। यहां से एक परपेंडिकुलर हम यहां ड्रॉप करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? y2। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए। हमको यहां पे फाइंड क्या करना है? ab। ये ध्यान रखेंगे, आपको क्या फाइंड करना है? ab। मेरे पास यहां पे a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2। हम यहां से a से इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये y1 के बराबर। हम यहां पे b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये y2 के बराबर। फिर हम यहां से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ m। तो गौर करें, ये am जो है इस लाइन BC पे, ये C और ये D, इस लाइन BC पे आपका क्या है? परपेंडिकुलर। अब आप खुद सोचे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? x2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है x2, y2, तो ये डिस्टेंस आपका x2 के बराबर होगा, ये डिस्टेंस आपका x1 के बराबर होगा। आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी पॉइंट से अगर आप x एक्सिस पे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, किसी भी पॉइंट से अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? x। तो ये डिस्टेंस आपका x2 के बराबर, ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? x1 के बराबर। तो ये OD भी आपका x1 हो गया। अब आप खुद सोचे, ये OC x2 है, ये OD x1 है, तो आपका AM क्या बनेगा? x2 माइनस x1 बन जाएगा। तो यहां पे जो AM है वो आपका x2 माइनस x1 है। यहां पे AM आपका क्या है? x2 माइनस x1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या है? y2। ये डिस्टेंस आपका क्या है? y1। तो ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा? y2 माइनस y1 के बराबर। तो यहां पे आपका bm जो है वो y2 माइनस y1 के बराबर है और am जो है वो आपका x2 माइनस x1 के बराबर। आपको निकालना है क्या है? ab निकालना है। आप गौर करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड आपका क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे AB जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो आपका AB किसके बराबर बनेगा? AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। यहां पे AB आपका क्या बना? AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर, AM आपका क्या है? x2 माइनस x1। BM आपका क्या है? y2 माइनस y1। तो ये आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यही आपका हो गया AB। तो AB आपका क्या बनेगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपका AB क्या बनेगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया A और B के बीच का। अब इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो यहां पे गौर करें, ये x2 माइनस x1 है। तो x2 माइनस x1 मतलब कि जिस दो पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं,
जिस दो पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं उन दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अच्छा, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सीसा भी कहते हैं, याद रखेंगे। x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? एब्सीसा। और y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर कहीं ऑर्डिनेट कह रहा है मतलब वो y कोऑर्डिनेट के बारे में कह रहा है, और अगर कहीं एब्सीसा कह रहा है मतलब वो x कोऑर्डिनेट के बारे में कह रहा है। तो यहां पे आप देखिए दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यहां पे दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 जो है वो एब्सीसा का डिफरेंस है, y2 माइनस y1 जो है वो ऑर्डिनेट का डिफरेंस है। तो यहां पे रूट अंडर आपका क्या बनेगा? डिफरेंस ऑफ एब्सीसा, डिफरेंस ऑफ एब्सीसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। ध्यान दें, ये डिफरेंस ऑफ क्या? ऑर्डिनेट का स्क्वायर बनेगा। तो अगर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपका यही है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इस पे कुछ केस अगर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, आपका यहां पे फॉर्मूला क्या था? AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पे x1 माइनस x2 भी लिखे तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर लाइन, अगर डिस्टेंस हम x एक्सिस के अलोंग मेजर करें, डिस्टेंस हम किसके अलोंग मेजर करें? x एक्सिस के अलोंग या x एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए ये AB हो गया, ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये A का कोऑर्डिनेट x1 y1, ये B का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब आप खुद सोचिए, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये y1 के बराबर होगा। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये परपेंडिकुलर आपका किसके बराबर होगा? y2। तो ये मेरे पास AB है, ध्यान दे, ये मेरे पास AB किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल। इस केस में y1 और y2 दोनों बराबर हो जाएगा। अगर कोई लाइन x के पैरेलल है, अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उस पे कितना भी आप पॉइंट रहे, उस पे कितना भी आप पॉइंट रहे, सबका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उस पे कितना भी पॉइंट रहे, सबका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम। तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, इसका y कोऑर्डिनेट y2 है। खुद देखिए ये डिस्टेंस भी y1 और ये डिस्टेंस y2, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम। अगर दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब y1 इज इक्वल टू y2 होगा, और अगर y1 इज इक्वल टू y2 होगा मतलब कि y2 माइनस y1 क्या होगा? 0। मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो होगा वो 0 बनेगा। दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो होगा वो 0 बनेगा, मतलब ये 0। तो अगर ये 0 हो गया तो ये आपका क्या आ जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी रूट है, तो ये x2 माइनस x1 का मॉड। मॉड हम इसलिए दे दिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x2 बड़ा है या x1 अभी हमको आइडिया नहीं है। याद रखें, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा। उस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो खाली x का डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास 3,1,3 और यहाँ पे आपके पास पॉइंट है 5,1, 5,3। अब आप खुद देखिए दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। आप देखें यहाँ पे ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो खाली x का डिफरेंस निकालिए। 5 है यहाँ पे, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है? 4। तो ये एक स्पेशल केस है कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, if the line is parallel to x axis, then the distance between the 2 points is what? x2 माइनस x1 का मॉड, x2 माइनस x1 का मॉड। ठीक वैसे ही अगर आपका लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गया, अगर आपका लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये y, ये x, यहाँ पे एक पॉइंट है a, यहाँ पे एक पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 लिए और इसका कोऑर्डिनेट हम x2, y2 लिए। गौर करें, जो फॉर्मूला होता है पहले फॉर्मूला को तो आप लिख ही दें। ये क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आपका x1 होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये x2 होगा। चूंकि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो आप खुद देखिए x1 और x2 बराबर हो गया।
तो अगर x1 x2 बराबर हो गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, मतलब साफ है कि x2 माइनस x1 जो होगा वो 0 होगा। तो x2 माइनस x1 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया तो आपके पास ए बी क्या आ जाएगा, रूट अंडर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर यहाँ पे रूट, तो ये क्या बनेगा y2 माइनस y1 का मॉड। तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, खाली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अगर y के पैरेलल तो y का डिफरेंस, x के पैरेलल तो x का डिफरेंस। नहीं तो अगर इतना नहीं आप सोच पा रहे, याद कर पा रहे, तो आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखें, इसी से सब काम हो जाएगा। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप देख लिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें प्रॉब्लम कैसा रहता है कि मानिए 4 वर्टेक्स दे देगा, अब बोलेगा पता कीजिए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, यही सब। तो इस आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना, हम यहाँ पे कह दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। अगर स्क्वायर हो, अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, ध्यान दें, अगर आपको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर, ये ए बी सी और डी स्क्वायर प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ करेंगे ए बी, मतलब ये डिस्टेंस बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, बराबर होगा डी ए के। ध्यान दें, चारों का लेंथ बराबर होगा और ये डायगोनल जो है ए सी और बी डी, ये ए सी और बी डी आपस में बराबर होगा। याद रखें, चारों का लेंथ बराबर होगा और दोनों डायगोनल जो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो, 4 वर्टेक्स दे देगा, कह देगा कि प्रूफ कीजिए कि ये स्क्वायर है, तो पहले आप ए बी बी सी सी डी डी ए निकाले, देख ले कि ये चारों बराबर आएगा। फिर आप डायगोनल का लेंथ निकाल ले, देख ले कि वो बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तभी वो स्क्वायर कहलाएगा। तो याद रखें, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होगा बट डायगोनल्स भी बराबर हो और डायगोनल्स भी बराबर होगा। लेकिन रोम्बस के केस में क्या है, अगर आपके पास कोई एक रोम्बस है, रोम्बस के केस में चारों साइड बराबर तो होगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो रोम्बस में भी ए बी बी सी डी और डी ए बराबर होता है, जो कि स्क्वायर में भी होता है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, ये जो डायगोनल है ये आपस में बराबर नहीं होगा। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये आपको याद रखना है। इसी के वजह से स्क्वायर और रोम्बस अलग अलग हो जाता है। स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल्स बराबर होगा, रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल्स बराबर नहीं होगा। स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होगा, रोम्बस में भी चारों साइड क्या होता है, बराबर। फिर अब हम देखते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या है, ये जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं। जब एंगल के रिस्पेक्ट में भी आपको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके पास पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये ए बी सी और डी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी बराबर होगा डी सी के, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये बराबर। फिर डी ए बराबर होगा सी बी के, और इसमें डायगोनल्स भी बराबर होगा, ए सी और बी डी बराबर। ध्यान दें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ये और ये बराबर होगा, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, यहाँ पे आपका ए बी जो होगा वो बराबर होगा डी सी के, फिर डी ए जो होगा वो बराबर होगा सी बी के, ये और ये भी बराबर, लेकिन इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होगा। बट बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी, याद रखें, बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसमें क्या हो जाएगा, बी डी और ए सी बराबर। तो ये डिफरेंस है, डायगोनल की वजह से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल आपका अलग अलग हो जाता है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होगा, तीनों साइड्स बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड बराबर होगा। अगर स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल में एक भी साइड बराबर नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से लिखें, क्योंकि इस पे आपको कुछ सवाल मिलेगा। जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम है
आपके पास एक 4 वर्टेक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन है 4 वर्टेक्स दिया हुआ 1, -2, 1, -2, फिर है 3, 6, 3, 6, फिर है 5, 10, फिर है 3, 2। कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो वर्टेक्स है ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। पैरेललोग्राम का वर्टेक्स, तो ये A, ये B, ये C और ये D। पैरेललोग्राम में हम क्या बताए थे कि ये साइड बराबर होगा, ये दोनों साइड बराबर होगा, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होगा। तो हम सबसे पहले AB निकालते हैं। AB आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 - 1 का होल स्क्वायर हुआ प्लस 6 माइनस फॉर्मूला का एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 का स्क्वायर। 3 - 1 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 6 + 2 है, 6 + 2 मतलब 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो प्लस 64, मतलब ये आपके पास आ गया √68। तो AB जो है वो √68 के बराबर है। AB आपका किसके बराबर, √68, मतलब अगर हम इसको लिखे सही से तो ये 2√17 होगा। ये कितना है AB आपका, 2√17। अब हम निकालते हैं, AB निकाल लिए तो पहले DC निकालते हैं। तो DC अगर हम देखें तो गौर करें DC क्या बनेगा, 5 - 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो 5 - 3 का स्क्वायर बना, प्लस यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 10 - 2 का स्क्वायर, तो 10 - 2 का स्क्वायर, तो ये गौर करें 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 बना, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका √68 आया और √68 2√17 होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, AB और DC बराबर हो गया, तो गौर करें ये और ये बराबर। अब हमको क्या दिखाना है, AD और BC को बराबर दिखाना है, तो AD और BC हम निकालते हैं पहले। तो AD और BC कैसे निकलेगा, गौर करें, AD ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट है, तो 3 - 1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा हमेशा, तो 3 - 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 और यहाँ पे माइनस है, तो 2 फॉर्मूला का एक माइनस और ये माइनस, तो मिलकर प्लस बना, 2 + 2 का स्क्वायर। तो गौर करें 3 - 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, मतलब ये √20 आया। √20 को हम 2√5 कह सकते हैं, मतलब आपका जो AD है वो 2√5 के बराबर है। AD किसके बराबर, 2√5। अब हम यहाँ पे BC देखते हैं, BC क्या आएगा, 5 - 3 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 5 - 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 10 - 6 का स्क्वायर, तो ये 10 - 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 10 - 6 है, तो 10 - 6 क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये देखिए √20 आ गया, तो ये क्या आ गया 2√5। तो आप देख सकते हैं ये भी और ये भी बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं डायगोनल्स निकाल के भी, लेकिन अगर रेक्टेंगल होता तो डायगोनल्स क्या हो जाता है, बराबर। ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना, इसलिए यहाँ पे डायगोनल बराबर नहीं होगा। देखिए ये AC क्या बनेगा, 5 - 1 का स्क्वायर, तो 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 + 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 5 - 1 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 10 + 2 मतलब 12, 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो 144 + 16 आपका क्या बनेगा, √150 रहने दे इसको। अब हम निकालते हैं यहाँ से BD, तो BD आपका क्या बन रहा है, देखें 3 - 3, तो 3 - 3 तो आपका बेचारा 0 हो गया, प्लस 6 - 2, 6 - 2 का स्क्वायर, ये देखिए 0, ये आपका क्या आया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका क्या आता है √16। अब देखिए यहाँ पे √16 आ रहा है और यहाँ पे √150 आ रहा है, मतलब AC और BD आपस में बराबर नहीं है, मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ ऑफ द डायगोनल आपस में क्या हो जाता, बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे कुछ इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा, जो कि आपको अच्छे से करना है और बनाएं, और ये प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम बोले उसको अच्छे से लिख लें। इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।